तो इस वीडियो में कई बार ऐसे एनिमल्स हम लोग सुन लेते हैं जिसमें टाइगर, लॉयन, जैगवार, प्यूमा आ गया, लेपर्ड आ गया, स्नो लेपर्ड आ गया, पैंथर आ गया, तो कोई ब्लैक पैंथर आ गया। भारत में कौन मिलता है, वर्ल्ड में क्या है, कौन नेटिव कहां से है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में किस में कहां रखा गया है, किस शेड्यूल में रखा गया है, साइट्स अपेंडिक्स में कौन से 1 में है कि 2 में है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लास्ट में एक टेबल दूंगा समराइज वाला, बिल्कुल उसको देखना। साथ ही साथ 2 बातें ध्यान रखना। पहली बात, अगर आपको थोड़ा बहुत भी मन कर रहा हो कि नहीं आप वीडियो छोड़ के जाना, भाई 2x पे देख लेना यार। पर बात क्या है कि इसको ठीक से अच्छे से पढ़ लेना, नोट्स बना लेना, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब दूसरी बात, इसको करंट के साथ भी हम लिंक करेंगे और सारी चीजें IUCN के स्टेटस भी जो अपग्रेड हुए हैं उन पे भी हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले आपको जो काम करना है वो याद रखना है कि IBCA याद रखना है, ठीक है। अभी IBCA क्या होता है, तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है, बिग कैट। अब बिग कैट मतलब, अब तुम्हें कैट तो समझ में आ गया कि बिल्लियों से संबंधित बात हो रही, लेकिन अब बिग कैट में कितने, इसमें जो है एनिमल्स हम लोग रख रहे हैं, कितने कैट्स हैं उनको रखना है। कई बार तो समझ नहीं आता कि एक बार चीता और टाइगर एक जैसे तो दिखते हैं, लेकिन लॉयन हो सकता अलग हो, तो शायद बिग कैट में ना आता हो, तो अलग ही कर दिया। तो एक तो सबसे पहले तो अपने को 7 बिग कैट्स कौन कौन से हैं वो भी अपन पढ़ेंगे, उनको अपने को अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो बिग कैट अलायंस के बारे में मैं बात कर रहा था, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको लॉन्च करने में, इस अलायंस को लाने में भारत का सबसे मेजर योगदान था सर। जी हाँ सर। तो 2023 का वो साल था जब लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। आप मान के चलना कि 2023 बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहा था। अब ये एक ट्रीटी बना दी गई और इसमें एक तरह से आप कह सकते हो कि भारत में अगर हम लोग देखें तो अप्रैल 2023 के आसपास, जब मैसूर में 50th एनिवर्सरी हम मना रहे थे किसकी, प्रोजेक्ट टाइगर की, टाइगर बाघ से संबंधित जो आप प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ते हो, उसी दौरान भारत में इसको लॉन्च किया गया। क्या है ये अलायंस, को क्यों बनाया गया, सीधी सी बात है, ये जो 7 कैट्स हैं, 7 बिग कैट्स, इनका हमें कंजर्वेशन करना है। इनके, अब इनके बारे में भी पता होना चाहिए, इनका हैबिटेट, इन सब चीजों के बारे में ध्यान में रखते हुए मेन था कि इनकी जो पॉपुलेशन जो कम हो रही है उसको ठीक करना है। अब ध्यान से समझना, इसके मैं हिस्टोरिकल एस्पेक्ट बताऊंगा कि इनका पहले कहां पर कितना विस्तार था और अब कितना कम हो गया, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहला काम आप लोग जो नोट डाउन कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस याद रखना, 2023 का याद रखना, भारत में, अच्छा लॉन्च्ड बाय इंडिया भी याद रखना कि भाई इंडिया मेन था इसमें। उसके बाद में इसमें 7 बिग कैट्स कौन कौन से आते हैं, लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, चीता, चीता दोनों अफ्रीकन और एशियन दोनों कंसिडर हो रहे हैं, स्नो लेपर्ड, जैगवार, प्यूमा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब मैंने ये लिखा हुआ है, आगे मैं आगे बता दूंगा, लेकिन अभी चाहो तो लिख सकते हो। जैसे कि लॉयन अपना इंडेंजर्ड था, अभी लास्ट ईयर काफी न्यूज थी 2024 में कि इसका स्टेटस जो है वो वल्नरेबल कर दिया गया। वल्नरेबल है ना, मतलब जो एक तरह से कह सकते हो कि संवेदनशील है। अब टाइगर अपना इंडेंजर्ड है, जो संकटग्रस्त जो होता है। लेपर्ड भी वल्नरेबल में रखेंगे। चीता में 2 कैटेगरी है, एक अफ्रीकन है और एक एशियन है। एशिया मतलब जो हमारे आसपास जो ईरान वगैरह के क्षेत्र में है, तो वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, मतलब अत्यंत संकटग्रस्त है। अफ्रीकन, अच्छा ये PDF वगैरह भी आपको नीचे मिल जाएगा, आप एक बार डिस्क्रिप्शन में मिलेगा तो सब कुछ मिल जाएगा, एक बार जाइए आप। अफ्रीका को भी याद रखना, वल्नरेबल, अफ्रीकन वाला जो अभी हम लोग लेके आए थे नामीबिया वगैरह से, वो वल्नरेबल है। फिर स्नो लेपर्ड वल्नरेबल रहेगा। जैगवार नियर थ्रेटेंड, खतरे की ओर है अभी। और प्यूमा जो है, ये क्या है, ये IUCN वाले स्टेटस हैं। अगर आप इन्वायरमेंट पढ़ते हो तो ये संस्था को पता होगा कि जो है हर कैटेगरी, मतलब हर स्पीशीज को उन्होंने कैटेगरी कर दी है कि ताकि उसका पता लग जाए कितना खतरे में है, और उसके हिसाब से हम लोग ध्यान देंगे। तो चलो शुरू करते हैं, एक एक को पढ़ना, पूरा वर्ल्ड में उसकी हिस्ट्री को, पूरा जितना भी हिस्ट्री उसको सब कुछ समझते हैं। एक बहुत अच्छी चीज और आपके लिए आ गई है, अनअकैडमी पर सीधा 60% का ऑफर मिल रहा है सब्सक्रिप्शन में। अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं, 2027 की कर रहे हैं, 28 की कर रहे हैं, भाई साहब कहीं कुछ नहीं चाहिए, घर में बढ़िया एक कमरा, इंटरनेट और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ। ये प्राइस मिल रहा है सर, 15 महीने की तैयारी इतने में हो जाएगी सर। मैं कह रहा हूं सारा सिलेबस, आपके सारे सब्जेक्ट सब कुछ कवर हो जाएंगे। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपके प्लस कोर्स में आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी टीचर से पढ़ सकते हो, जितने भी टीचर्स हैं सब्जेक्ट वाइज, और लाइव ले लो, क्लासेस रिकॉर्डिंग देख लो, सब कुछ अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज है, अनलिमिटेड बैचेस हैं। बस कोड आपको SGYT10 का यूज करना है, तो ये डिस्काउंट मिल रहा है आपको। जी हाँ, तो ये 26 तारीख तक आपके लिए ऑफर अवेलेबल है, लेकिन अभी नहीं, एक बार क्लिक और कर सकते हैं अगर बाद में वीडियो आप देख रहे हैं तो। नीचे लिंक है, उस पर क्लिक करो, आपके लिए जो भी ऑफर होगा वहां दिख जाएगा आपको, ठीक है। सबसे पहले लॉयन,
अब लॉयन में हमें जो बचपन से पता है वो क्या पता है कि अरे सर जी ये गुजरात के इस क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना एज अ लॉयन पूरे वर्ल्ड में हम लोग देखेंगे तो नेटिव टू अफ्रीका एंड एशिया याद रखना है सबको, ठीक है, अफ्रीका एंड एशिया। मैं आपको एक मैप दिखाता हूं, हिस्टोरिकल मैप दिखाऊं तो इसकी रेंज देखोगे आप तो ये देखो, इसमें ज्यादातर मेनली अफ्रीका एशिया हमने रखा है पहले से, हिस्ट्री की बात करें तो थोड़ा बहुत ये इधर यूरोपियन इन्फ्लुएंस भी था इसका, लेकिन अब तो ये बहुत ही कम हो गया है। अब इधर आप एशिया में तो देखोगे तो सिर्फ भारत में ही तो एशियाटिक यही दिखाई दे रहा है लॉयन, ठीक है, शेर, बाकी तो ये थोड़ा बहुत अफ्रीका के इन घास के मैदाने के क्षेत्र के रीजन में इधर उधर अवेलेबल है, बट इसी एरिया में लॉयन है। दूसरी बात अपने को जो याद रखना है इसमें, इसका स्टेटस जो पहले खतरे में था अभी वल्नरेबल करा, मतलब थोड़ी जनसंख्या इनकी जो है भारत में तो बढ़ती हुई दिखती है हमें, ठीक है, पहले तक अभी आप देखोगे तो कहीं कहीं जगह तो इंडेंजर्ड भी लिखा होगा, बट ये अभी वल्नरेबल याद रखना है। इसका साइंटिफिक नेम भी आपको लिखना चाहिए सभी को, जो पैंथेरा लियो, अभी लिखो तो ठीक है, नहीं तो लास्ट में मैं आपको बता दूंगा, पैंथेरा लियो, लियो से याद रखना आप लोग, है ना, लियो। उसके बाद में जो काम की चीज और इसमें हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए, सबसे पहली चीज तो एक दो बातें जो अपने को, इसका जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो 3 से 4 महीने का होता है, ठीक है, बिल्कुल इसको अच्छे से याद रखें और नोट डाउन करते ही चलो आप तो अभी क्लास में। और एवरेज लाइफ स्पेन जो है 12 से 16 साल। आपको याद होगा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस में एलिफेंट के बारे में इन्होंने जो है पूछ लिया था, याद है आपको? जी सर, जिसमें एलिफेंट की स्थिति के बारे में जो है पूछा था, वैसे ही अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं उनको जो थोड़ा सा हम लोग जो है पढ़ सकते हैं, तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये क्लियर हो गया, ये गर्भधारण का समय है, जेस्टेशन, हिंदी मीडियम अगर नहीं समझ आ रहा है तो मतलब कि कितने समय में बर्थ मगल दे देते हैं, तो ये 3 से 4 महीने, इतना याद रखना। 12 से 16 साल इनका एवरेज लाइफ स्पैन होता है। उसके बाद में अपेक्स प्रेडेटर माना जाता है ये, कि सबसे ऊपर वाला मांसाहारी है। आप लोग ये नाम भी थोड़ा से 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, जितने भी ये सब कॉमन रहेंगे ये सातों कैट में, कि फाइलम कौन सा है और क्लास कौन सा है, ऑर्डर कौन सा है। तो ये फेलिडी फैमिली का पूछ सकता है, इनमें से फेलिडी फैमिली कौन है, तो ये इनका याद रखना, ये वाले कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो इसको अच्छे से याद रखना, बाकी तो कार्निवोरस है ही, मांसाहारी वगैरह कैटेगरी में आएगा ये। नेक्स्ट वन इज लेपर्ड। अब लेपर्ड की तो ऐसी 9 स्पीशीज मिलती हैं, लेकिन ये अपने को ध्यान रखेंगे हम लोग, तो ये भी एशिया अफ्रीका में देखने को मिलता है, ठीक है। अब इधर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें तो वही चेन चीज़ों में आपको बता रहा था, और लेकिन इसका जो नाम है वो पैंथेरा पार्डुस भी याद रखना है अपने को, साइंटिफिक नेम जो आपको याद रखना हो, पहला इंपॉर्टेंट जो चीज़ याद रखना। दूसरी बात आपको जो इसमें एक तरह से आप कह सकते हैं तो इनका जेस्टेशन पीरियड थोड़ा सा बड़ा है, 90 to 106 डेज। अब आप PYQs देखो, उसमें इन्होंने डायरेक्ट स्टेटमेंट बना के दे दिया है। उसके बाद में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 12 से 15 साल, एक एवरेज आप लोग कम से कम इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें। पहले आप देखोगे तो नो डाउट अफ्रीका के क्षेत्र और यहाँ तक इधर चाइना वगैरह तक सब कुछ मिल रहा था, लेकिन अब जो है लेपर्ड बड़ा ही कम हो गया है, लेकिन फिर भी अफ्रीका और एशिया मेन हम लोग रखेंगे इसमें, ठीक है। इसको नोट डाउन करते चलना। IUCN स्टेटस इसका वल्नरेबल अपने को याद रखना है। स्मॉलेस्ट ऑफ द बिग कैट्स माना जा रहा है इसको, तो आप लोग इसको भी थोड़ा सा जो है ध्यान रखना। उसके बाद आखिरी में मैं एक टेबल दूंगा जिसमें आपको चीजें काफी कुछ क्लियर हो जाएंगी, तो उसकी चिंता ना करें आप। नेक्स्ट वन इज स्नो लेपर्ड। अब स्नो लेपर्ड में जो काम की चीज है अपने को ध्यान रखना है, दिख रहा है बर्फ के क्षेत्रों में मिलने वाला, जी सर, ये भी वल्नरेबल आएगा। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो अपने को याद रखनी है कि ये स्पेशली माउंटेन रीजन्स के क्षेत्रों में इसका हैबिटेट देखने को मिलेगा, और स्पेशली आसपास के रीजन जो फेमस है अपने, अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, रशिया, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन क्षेत्रों में ये वाला जो रीजन दिखाई दे रहा है अपने को, जी सर। तो इनको जो है अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद में यहां पर थोड़ा सा अगला जो पॉइंट अपने को याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट, कि इसको हम UNCIA वर्ड याद रखना है, इसके साइंटिफिक नेम है ना, पैंथेरा उन्जिया। बाकी इसका जो जेस्टेशन पीरियड है वही 90 से 105 के आसपास, लाइफ स्पेन 12 से 18 ईयर्स। घोस्ट ऑफ द माउंटेन भी कहते हैं इसको हम लोग, घोस्ट ऑफ द माउंटेन, ठीक है, घोस्ट ऑफ द माउंटेन, भूलना नहीं है, काम का ही। तो इसमें
अच्छे से अपने को ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। टाइगर, टाइगर तो अक्सर आप लोग सुनते ही हैं, तो भारत की ओर थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा अपने को। बोले जी सर, हालांकि हम लोग देखें तो पिछले 100 सालों में 90 से ज़्यादा जनसंख्या इनकी कम हो गई। तो भारत में तो प्रोजेक्ट टाइगर फिर हमने लॉन्च किया था 1973 में जिम कॉर्बेट से, आपको याद हो, उत्तराखंड में, जिसे आज हम जिम कॉर्बेट को रामगंगा के नाम से भी जान रहे हैं। जी सर, तो इसको आप लोग देखेंगे तो कंपेरेटिवली टाइगर रिजर्व तो हम कई बार पढ़ते रहते हैं हालांकि। अब दूसरी चीज़ अपने को जो थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि बहुत सारे और टाइगर्स थे जैसे कैस्पियन, जावा, बाली, ये सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। दूसरी बात यहाँ अपने को जो काम की बात याद रखनी कि इसका हैबिटेट इधर देखोगे आप तो थोड़ा सा इधर इन रीजन्स तक ही देखने को मिल रहा है हमें। जी हाँ, ये प्रेजेंट रेंज है, नहीं तो पहले आप देखो कितना एरिया इसका हुआ करता था इस रीजन में। अब कल को बोले कि टाइगर तो नेटिव इधर से आया है, इधर साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से, तो ऐसा नहीं है, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, इसमें जो काम की चीज़ है वही आपको मैंने बताया कि फैमिली इसका याद रखना, फेलिडेई करके जो है। बाकी कोर्डाटा वगैरह भी आप पढ़ सकते हो, फाइलम वगैरह से, ये सब में कॉमन आपको दिखेगा, तो कम से कम एक दो बार देखने में चीज़ें याद। अब ये एवरेज जेस्टेशन पीरियड 103 से 106 दिन के आसपास, 12 से 16 अपने आप में एक तरह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी कह सकते हो आप। और ये पैंथेरा टिग्रिस, ये तो पता ही होता है नाम इसका, लार्जेस्ट अमंग द लिविंग कैट स्पीशीज, सबसे बड़े में अपने को याद रखना है। इसके बाद में चीता। अब चीता में भी दो मैंने बताया, चीता दो याद रखना है। ये जो एशियन चीता है हमारा, एशियन, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, खतरे में है। और अफ्रीका का जो है वो वल्नरेबल। ऐसे याद करो ना, हमने अफ्रीका, इंडिया में अफ्रीका से लाए थे नामीबिया से, भाई इन्होंने तभी दिए होंगे ना जब वल्नरेबल रहे होंगे, मतलब अच्छी स्थिति रही होगी इनके कंपैरिजन में। तो ऊपर वाले तो बहुत ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड, तो एशिया वाले क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब अत्यंत संकटग्रस्त हैं। ठीक है, और अफ्रीकन चीता जो है वल्नरेबल की कैटेगरी में आएंगे। और भारत में तो ये मध्य प्रदेश में हमने देखा था कि प्रोजेक्ट चीता को जो है लाया गया था, तो ये चीज़ आपको पता है। इसका अगर पास्ट देखोगे तो बहुत बड़ा हैबिटेट हुआ करता था चीता का, अब तो बहुत ही कम हो गया है, मतलब अफ्रीका में भी थोड़ा सा मिल रहा है, इधर तो लेके आना पड़ा हमें। ठीक है, तो इसके बाद में आप देखोगे तो सेम वही, हाँ इसका नाम जरूर याद रख लेना, जुबैटस, इसमें अपने को याद रखना है। और सेम कहानी, 90 to 98 डेज इसका एवरेज जेस्टेशन पीरियड है, और 8 से 12 साल इसका जीवन है, इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और दूसरी चीज़ एक इसमें जो ध्यान रखनी थी कि ये थोड़ा सा ध्यान वगैरह इस पर दिया जाए तो थोड़ा इसका लाइफ स्पैन भी बढ़ सकता है, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में। अब आता है जैगवार। अब इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ तक, अभी तक जो तुमने पढ़ा, अभी तक तुमने लॉयन पढ़ा, तो बोले सर लेपर्ड पढ़ा, तो टाइगर पढ़ा, स्नो लेपर्ड पढ़ा, ये सब उधर इंडिया में हमारे क्षेत्रों में मिल भी रहे थे। अब अचानक आप देख रहे हो नॉट नेटिव टू इंडिया, अब यहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है। तो जैगवार जो है नहीं मिला, ध्यान रखना है ना, इसको कई बार इसको ब्लैक जैगवार को ये ब्लैक पैंथर भी कह देते हैं हम लोग, तो पैंथर ही इसी की कैटेगरी में आता है, ये भी ध्यान रखना है तुम्हें। नियर थ्रेटेंड है, और ये देख पा रहे होंगे आप नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका वाले जो रीजन्स थे, तो इनका स्पेशली नॉर्थ अमेरिका भी नहीं, इधर आप देखोगे तो यहाँ से सेंट्रल से होते हुए और इधर साउथ तक काफ़ी ज़्यादा। तो प्रेजेंट रेंज आज की ये है, पहले भी वही थी लेकिन थोड़ा बहुत ही कम हुआ है, इसमें नियर थ्रेटेंड इसीलिए कहा है कि उतना ज़्यादा खतरे की ओर नहीं है ये। ठीक है, इसके बाद पैंथेरा, उनका इसका नाम अपने को याद रखना है। और अमेरिका वाले क्षेत्र में अगर हम लोग देखें तो उन जगहों पे कंपेरेटिवली काफ़ी इनका भी बड़ा साइज हो रखा होता है। उसके बाद लाइफ स्पेन 13 से 14 साल, अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो 23 ईयर्स भी जी सकते हैं। वही 90s, मतलब अब आपको एक एवरेज समझ में आ गया कि 80 से 100 के आसपास ये लोग, इनका अपने को पैटर्न दिखाई देता है। नेक्स्ट वन इज प्यूमा। प्यूमा में अब आप एरिया देखो इसका, मतलब ये थोड़ा सा नॉर्थ अमेरिका तक कवर होगा, ये भी इंडिया की नहीं है। मतलब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसको कौगार भी अपने को याद रखना है, इसी नाम से भी आ सकता है ये, तो इस चीज को भी जो है अपने को ध्यान रखना है ना। और महत्वपूर्ण है थोड़ा सा ये, और इसे माउंटेन लॉयंस भी कहा जाता है, कई बार ऐसे नाम से भी आ सकता है ये। कनाडा, सदर्न एंडीज वगैरह के रीजन में, नेटिव का नहीं है, लीस्ट कंसर्न है ये, ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं। ये इसका पहले प्रेजेंट रेंज कह सकते हो, ये हिस्टोरिकल रेंज है इसकी, तो आप कंपेयर भी कर सकते हो कि ज़्यादा इसमें ना चेंजेस नहीं है। प्यूमा कॉन कलर भी बोला जाता है, कॉगर भी बोला जाता है, इसका ये नाम भी अपने को अच्छे से याद रखना है। एवरेज जेस्टेशन 90 डेज। उसके बाद में आप लोग देखोगे तो ये 8 से 12 इसका लाइफ स्पैन है,
थोड़ा सा प्लीज नोट डाउन, मतलब ये आप कहोगे खुद इनको इकट्ठा करने जाओगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। अब अपन ने जो पढ़ा शांति से सुनना, ये पूरा एक अपन ने इसका क्या कर दिया समराइज्ड पैटर्न, जिसमें देखो साइंटिफिक नेम तुमको सबको अच्छे से पता होना चाहिए। टाइगर टिग्रिस हो गया, लॉयन लियो हो गया, लेपर्ड्स पार्डोस याद रखना है, फिर वही उनसिया याद रखना है अपने को, प्यूमास कॉनकलर, जैगवार्स ऑनका, और चीता में जुबेटस। ठीक है, अब इसमें जो टाइगर है वो इंडेंजर्ड है, बाकी ये 3 वल्नरेबल इधर आ जाएंगे। अभी जो बाहर के थे अपने, अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें, स्पेशली प्यूमास और ये जो थे, ये अपने आप में क्या थे, नियर नॉट असाइंड, मतलब एक तरह से हम इधर इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं कर रहे हैं, मतलब ये हमारे यहाँ है भी नहीं, तो उनको हमने वहाँ रखा भी नहीं है। तो सबसे पहली बात करें कि भारत में कौन से नहीं है, तो इनको 2 को अलग करना है अपने को। ठीक है, चीता तो लेके आए थे हम लोग, तो उसको ऑफकोर्स हमें संभालने के लिए शेड्यूल 1 में रखा। शेड्यूल 1 मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन जिसको हमने दिया गया है। ठीक है, ये शेड्यूल 1 सबको शेड्यूल 1 में रखा है, 2 को छोड़ के। साइट्स में अपेंडिक्स 1 में भी आपको याद रखना है, लेकिन ध्यान रखना कोस्टा रिका और पनामा जो है वहां के छोड़ दें, तो सारे पॉपुलेशन अपेंडिक्स 2 में है, प्यूमा। तो ये थोड़ा सा चेंज है ना, ध्यान रखना। मतलब पूमास जो है वो साइट्स, ये कन्वेंशन होता है स्पेशली जो इलीगल ट्रेडिंग वगैरह को रोकने के लिए, उसका कन्वेंशन है साइट्स। तो प्यूमा जो है उसमें अपने को अच्छे से याद रखना है, अपेंडिक्स जो है रहेगा वो क्या रहेगा 2 है, लेकिन कुछ को छोड़ के कोस्टा रिका और पनामा ये 1 में। तो सीधी बात है पूमास जो है 1 और 2 दोनों में आते हैं साइट्स के अंतर्गत, बाकी सब अपेंडिक्स मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन इनको मिला है। चीता जो है वल्नरेबल है, जो अफ्रीका का लेके आए हम लोग, और अगर हमारा एशिया होता तो वो क्या होता, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, वो भी लिख लेना। बाकी सब वल्नरेबल हो गए, टाइगर तो इंडेंजर्ड है ही अपना। तो ये आपको एक समरी जो है थोड़ी सी समझ में आ जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग इसे थोड़ा ध्यान रखें। तो अपने को यहाँ पर जो याद रखना है, इधर भी आप देखेंगे तो ब्लैक पैंथर के नाम पे वो लेपर्ड्स के साथ और जैगवार्स के साथ, इनके साथ, मतलब इन्हीं की कैटेगरी, तो अलग से कुछ मत बनाना इनको, बस उनके जो एक तरह से आप कह सकते हो कि उनका जो कलर है, जो स्पॉट है, ब्लैक स्पॉट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क बैकग्राउंड के साथ, मतलब कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद ब्लैक लेपर्ड या ब्लैक जैगवार के साथ इनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये पैंथर जो है वो लेपर्ड और जैगवार के साथ ही हो, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। उसके बाद बाकी तो आपको मैंने बता दिया। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। क्या क्या सीखा आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताओ। कोड मेरा SGYT10 है ही, इसे आप लोग बिल्कुल यूज़ करें। नीचे सब कुछ लिंक आपको मिल जाएगी, PDF वगैरह के लिए डिस्क्रिप्शन में सब कुछ है। ये 60% ऑफ है, ध्यान रखना। 15 महीनों का सब्सक्रिप्शन इतने में मिल रहा है बस आपको, और ये 26 तक खत्म हो जाएगा। और अभी एक बार लिंक और चेक कर सकते हैं आप लोग, जहाँ पर आपको आगे की सब्सक्रिप्शन की डिटेल भी मिल जाएगी। ठीक है।